हैं वो मीर साहब जब एक मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, इनको अरेस्ट किया गया हुआ था। फिर 6 महीने जो है वो किसी आदमी को सलाखों के पीछे नहीं रखा जाता है। इट मीन्स के उसके अंदर वो चीज़ जो है वो साबित हुई थी। बाद में फिर शहादत और गवाह जो हैं वो कोर्ट कचहरी के लंबे फैसले होते हैं, लेकिन 6 महीने की सज़ा जो है गुलाम अहमद साहब मीर जो है वो काट के आए हुए हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो रूप में यहाँ पे रहे। हम लोगों ने बहुत बार कांग्रेस आला कमान तक में ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया कि मीर साहब को हटाया जाए और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ का पूरा बागडोर जो है वो दी जाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान जो है वो टस से मस नहीं हुई। जिसका विकार रसूल साहब को लाने वाले वो गुलाम नबी आज़ाद साहब, अरे वो तो कोल्ड ड्रिंक्स का काम जो है वो वहाँ अपने बहरहाल के अंदर जो है वो करते थे। हर एक सेक्स से स्कैंडल से एक 6 महीने जेल में काटा हुआ आदमी हमारी कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो हमारे बीच में थोपा जा रहा है गुलाम अहमद मीर के रूप में। प्रूफ तो नहीं हुआ वो। अरे 6 महीने जो जेल के अंदर सलाखों के अंदर जो है वो काट के आए, उसका प्रूफ की बात कर रहे हैं आप। ये तो वो J&K के अध्यक्ष बने और बहुत सारी एजेंसीज ने उनको थोड़ा सा उनके साथ में हमदर्दी का इजहार किया। अदरवाइज केस खुलना चाहे तो अभी भी खुल सकता है। और उस रेप केस में मनु शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ कर जो है आज़ाद समर्थक जो हैं, आज़ाद की जो नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉन्च होने वाली है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं और अपने पदों से जो है वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। आज भी जिस तरह से एक सीनियर नेता जो हैं कांग्रेस के हीरालाल अब्रोल जी, उनके द्वारा अपने समर्थकों के साथ में जो है कांग्रेस से जो है रिज़ाइन जो है वो कर दिया गया। आज़ाद के समर्थक हैं वो भी, और जिस तरह से एक होड़ सी मची हुई है और भाजपा की तरफ से ये दावे किए गए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, और कहीं ना कहीं जम्मू व कश्मीर से जिस तरह से कांग्रेस छोड़ कर लोग, यहाँ तक कि बाकी पार्टियों से भी लोग जो है आज़ाद के समर्थन में जो है रिज़ाइन कर रहे हैं। कांग्रेस से जिस तरह से लोग रिज़ाइन कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस जो है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस मुक्त होने वाला है, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से जिस तेज़ी से जो है कांग्रेस लोग छोड़ करके आ रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजय मनहास जी, जिनके द्वारा कांग्रेस काफ़ी समय पहले 2-4-5 दिन पहले जो है रिज़ाइन कर चुके हैं, और इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ कारण रहे इस सब के पीछे और इतना घटनाक्रम जो बदल रहा है, इनसे बात करते हैं। संजय जी, क्या कारण रहे पिछले 7-8 साल से 2014 के बाद लगभग जो है कांग्रेस जम्मू व कश्मीर में जो है बढ़त हासिल नहीं कर पाई? अब आज़ाद साहब के एकदम से कांग्रेस से रिज़ाइन करने के बाद जम्मू कश्मीर के जितने नेता हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं, और जितने मंत्री रहे हुए हैं, MLAs रहे हुए हैं, वो आज़ाद साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कब वो जम्मू आएँ, पार्टी लॉन्च करें और वो उसका हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया अरफा साहब। जिस प्रकार से आपने खुद ही बताया कि आज़ाद साहब जो हैं वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण जो है वो करने जा रहे हैं, और ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक नया एरा जो है वो शुरू होने वाला है जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर। जिस प्रकार से बात रही कि कांग्रेस में 2014 से हम लोगों ने कांग्रेस के अंदर काम किया, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो है वो मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव भी हुए, हार का सामना देखना पड़ा। DDC का चुनाव हुआ तो हार का सामना, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ तो हार का सामना, पंचेस सरपंचेस PRI का हुआ और उसके अंदर भी कांग्रेस को तकरीबन शिकस्त का ही सामना जो है वो देखना पड़ा। ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर आप कांग्रेस को यदि देखें तो बहुत देर से हमारी एक मांग रही कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर की बागडोर जो है वो दी जाए। गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर का CM का चेहरा कांग्रेस को बहुत जल्द जो है वो घोषित कर देना चाहिए था, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब का चेहरा जो है वो एक ऐसी शख्सियत है कि जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर आदमी को आज़ाद साहब का चेहरा जो है वो एक्सेप्ट है। और यदि राजनीति की बात करें, हम आज़ाद साहब की राजनीति की बात करें, तो
तो जम्मू कश्मीर में 1947 में यदि भारत जो है वो आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है वो हमेशा विपक्ष के रोल में रही। लेकिन जिस समय आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की बागडोर जब आज़ाद साहब को दी गई, तब जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस को सरकार का हिस्सा जो है वो बनने को मिला और आज़ाद साहब को कांग्रेस को लोगों के जो परेशानियां जो थी वो हल करने का मौका जो है वो कांग्रेस के लोगों को जो है वो मिला। यदि आज़ाद साहब के कार्यकाल की बात करें, जो उनका कार्यकाल जम्मू कश्मीर के अंदर एज चीफ मिनिस्टर रहा, तो मैं हमेशा ये बात जो है वो बोलता चला आ रहा हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के बराबर का कोई चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ना डेवलपमेंट की, ना डेवलपमेंट कर पाएगा, ना डेवलपमेंट कर सका आज तक में। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिस्ट्रिक्टों का एक जाल जो है वो फैलाया, उससे लोगों को राहत जो है वो मिली। आप मेडिकल कॉलेज देखेंगे, आप यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे, आप यात्री निवास देखेंगे, आप हज भवन देखेंगे, आप सड़कों का जाल जो है वो देखेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सी चीज़ है जो आज़ाद साहब ने अपने 2.5 साल के, सिर्फ 2.5 साल का पीरियड जो आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर के अंदर मिला, वो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सुनहरी तारीख जो है वो आज़ाद साहब की अगर लिखी जाएगी तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब का 2.5 साल का कार्यकाल, जिसमें डेवलपमेंट का नाम रियल में डेवलपमेंट जो है वो की गई। आपने देखा कि 3 शिफ्टों में जो है वो यहाँ पे काम, वो कल्चर जो था वो आज़ाद साहब ने यहाँ पे लाया। बाकी जम्मू कश्मीर के तो वो कल्चर का पता ही नहीं था कि 3 शिफ्टों में, डबल शिफ्ट में काम जो है वो कैसे किया जाता है। संजय जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, इतने लोग कांग्रेस को छोड़ करके जो है आज़ाद समर्थक बन रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब वो आएँ और हम उनका हिस्सा बने, एक उसके बावजूद भी आपने देखा जिस तरह से रिसेप्शन हुई वक़ार रसूल की, 3.5-4 घंटे लगे उनको ऑफिस तक पहुँचते एयरपोर्ट से। आपको लगता है कि मतलब कांग्रेस को कोई नुकसान हुआ है, जितना रश, जितना समय जो है उनको यहाँ से ऑफिस तक लगा? मजबूरियां हैं भाई साहब। यदि ये पंप एंड शो नहीं करेंगे तो ये अपने आला कमांड को दिखाएंगे क्या कि हम क्या हैं। ये लोग तो हैं ना साथ में उनके। वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अब कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। कांग्रेस तो अब जम्मू कश्मीर से कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज़ है और कांग्रेस जो है वो लुप्त होती नज़र आ रही है। ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है और जम्मू कश्मीर की जनता को भी मालूम है। अभी तो आज़ाद साहब ने सिर्फ अनाउंस किया हुआ है, अभी तो खाली आज़ाद साहब ने रिज़ाइन दे दिया हुआ है और आज़ाद साहब के नाम की महिमा के ऊपर जो है वो लोग इस वक्त अपने पदों से रिज़ाइन कर रहे हैं। अपने इस वक्त बिरादरियों से उठकर मजहबो मिलत गुलाम नबी आज़ाद साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। ये आज़ाद साहब का जो नाम है, आज़ाद साहब का जो काम है, ये नाम और काम के पीछे हैं। अभी तो पॉलिटिकल पार्टी बनाना, अनाउंस करना, वो तो अभी बकाया है, वो तो अभी है ही नहीं कहीं, अभी ना पब्लिक के बीच में है ना मीडिया के बीच में है। अभी तो सिर्फ आज़ाद साहब ने अनाउंस किया हुआ है कि आई विल मेक माई ओन पार्टी ऑल ओवर इंडिया, जिसका शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में राजनीति जो है वो उस पार्टी की जो है वो शुरू की जाएगी और लोगों का इतना समर्थन, इतना सपोर्ट जो है वो मिल रहा है, वो आज़ाद साहब जैसी शख्सियत को ही मिल सकता है। बाकी हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर के और किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता, किसी और शख्सियत को नहीं मिल सकता है। कांग्रेस की बात आप छोड़ दीजिए, अभी जम्मू कश्मीर की तमाम और पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनको भी अंदर से इस वक्त जो है वो थरथराई, कश्मीरी में इसको बोला जाएगा, थरथराई लग पड़ी है, कांप चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता जो है वो आने वाला है। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी का एजेंट बनकर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। यदि गुलाम नबी आज़ाद साहब को बीजेपी का एजेंट बनना होता तो 2 साल पहले जब राज्यसभा में आज़ाद साहब ने अपना कार्यकाल एज LOP पूरा किया हुआ था, उसके बाद और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको राज्यसभा में लेने के लिए तैयार थी। आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर में आने की तो आवश्यकता ही नहीं है कोई, मेरे हिसाब से। वो तो एक भारत का चेहरा है, वो तो एक हिंदुस्तान का चेहरा है, वो तो एक नेशनल और एक इंटरनेशनल फेस है।
लेकिन उन्होंने अगर जम्मू कश्मीर में आना चाहा है तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशकिस्मती है, ये हम जैसे लोगों की खुशकिस्मती है कि यहाँ से बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अमन, शांति, बहाली और एक अच्छा पॉलिटिकल सिनेरियो, एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिले। ये मीर जो प्रेसिडेंट थे पहले कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर से, उनके भी काफ़ी सारे बयानात आ रहे हैं जिसमें वो काफ़ी कुछ जो है आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ कह रहे हैं। देखिए, ये मीर साहब जो हैं उनको पहले अपने करैक्टर के ऊपर जो है वो झांक के देखना चाहिए। ये मीर साहब जब से जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष बने तब से कांग्रेस को यहाँ पे हार का सामना जो है वो करना पड़ा। क्या वजह रही उसके पीछे? हर एक सेक्स से स्कैंडल से एक 6 महीने जेल में काटा हुआ आदमी हमारी कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो हमारे बीच में थोपा जा रहा है गुलाम अहमद मीर के रूप में। प्रूफ तो नहीं हुआ वो। अरे 6 महीने जो जेल के अंदर सलाखों के अंदर जो है वो काट के आए, उसका प्रूफ की बात कर रहे हैं आप। ये तो वो J&K के अध्यक्ष बने और बहुत सारी एजेंसीज़ ने उनको थोड़ा सा उनके साथ में हमदर्दी का इज़हार किया, अदरवाइज़ केस खुलना चाहे तो अभी भी खुल सकता है। और उस रेप केस में मनु शर्मा जैसे जो लोग थे जो उसमें मुल्जिम करार जो है वो पाए गए हुए थे, उन लोगों को, विनोद शर्मा और मनु शर्मा, उन लोगों को 14-14 साल की जो है वो जेल हुई है, सज़ा हुई है उन लोगों को। वो भी इनके साथ ही थे। मैं कह रहा हूँ कि इसी प्रकार का केस जो था, ये सेम स्कैंडल्स जो हैं वो होते हैं। अगर दफ़ा किसी को मारने का लगता है तो वो दफ़ा एक बराबर होता है। अब उसमें कई जो हैं वो साइड पे रह जाते हैं, कईयों को जेल हो जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य किस तरह का सेक्स स्कैंडल था ये 2013 के अंदर जो है वो, आप लोग पीछे की न्यूज़पेपर्स जो हैं वो जब छानेंगे, आप मीडिया पर्सन्स हैं, आपको जानना चाहिए। आप 2013 के न्यूज़पेपर जो हैं वो निकाल लीजिए, उसके अंदर जो है वो मीर साहब जब एक मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, इनको अरेस्ट किया गया हुआ था। फिर 6 महीने जो है वो किसी आदमी को सलाखों के पीछे नहीं रखा जाता है। इट मीन्स के उसके अंदर वो चीज़ जो है वो साबित हुई थी। बाद में फिर शहादत और गवाह जो हैं वो कोर्ट कचहरी के लंबे फैसले होते हैं, लेकिन 6 महीने की सज़ा जो है गुलाम अहमद साहब मीर जो हैं वो काट के आए हुए हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो रूप में यहाँ पे रहे। हम लोगों ने बहुत बार कांग्रेस आला कमान तक में ये मैसेज पहुँचाने का प्रयास किया कि मीर साहब को हटाया जाए और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ का पूरा बागडोर जो है वो दी जाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान जो है वो टस से मस नहीं हुई, जिसका परिणाम जो है वो उन लोगों को चुनाव में भी भुगतना पड़ा और आज इतने बड़े पैमाने के ऊपर भुगतना पड़ गया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को कांग्रेस जो है वो छोड़नी पड़ी और जम्मू कश्मीर में और भारत के अंदर जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करने का विचार करना पड़ा। विकार रसूल वानी जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया, जिनका नाम सुझाव में जो है आज़ाद साहब ने खुद जिस तरह से विकार रसूल वानी कह रहे हैं कि डाला, तो उनसे क्या नाराज़गी है? वो आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आपके लोग उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनके साथ क्या नाराज़गी है? विकार रसूल साहब जो हैं वो शायद भूल चुके हैं कि उनको जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर लाने वाले, उनको MLA का मैंडेट दिलाने वाले वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ही थे, जिन्होंने उनको राजनीति के अंदर जो है वो लाया। और आज भी आज़ाद साहब ने विकार रसूल के लिए कोई बयानबाजी जो है वो नहीं की, लेकिन कुछ मेंढक जो हैं वो उछलते हैं जब बरसात आती है। आज इनको प्रदेश का अध्यक्ष क्या बनाया गया, ये अपनी सीमाओं का उल्लंघन जो है वो कर रहे हैं। इनको अपनी सीमाओं में रहना चाहिए और गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसी शख्सियत के ऊपर जो है वो बात करने से पहले 10 बार इनको सोचना चाहिए कि हम किस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस व्यक्ति के सामने जो है वो बात कर रहे हैं और किस व्यक्ति के लिए बात जो है वो कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं। ये एहसान फरामोश लोग हैं जो आज़ाद साहब जैसी शख्सियत के ऊपर उंगलियां उठाने का जो है वो काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो शीशे की तरह साफ़ हैं, उनका करैक्टर जो है वो शीशे की तरह साफ़ है, उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो शीशे की तरह साफ़ है। इसलिए आज भारत के अंदर जो है वो पूरे भारतवर्ष की पार्टी जो है वो बनाने जा रहे हैं। और आप लोग देखिए कि आप लोग कांग्रेस है कहाँ पे, रहेगी कहाँ पे, कुछ समय के बाद आपको पता चल जाएगा।
ऐसा कौन सा राज है जिसको विकार रसूल वानी कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं कुरान पे बात रखेंगे और कुरान के ज़रिए मैं जो है मैंने हाजी हूँ और मैं वो बात सामने लाऊंगा? कौन सा ऐसा राज है आज़ाद साहब का उनके पास? कुरान जो होती है और गीता जो होती है वो पढ़ने के लिए होती है, वो कस्में खाने के लिए नहीं होती है। राजनीति के अंदर गीता और कुरान का कोई नहीं है, आधार तथ्य जो हैं वो सामने आने चाहिए। अगर आपके पास में आधार हैं और तथ्य हैं तो आपको सामने लाने से कौन व्यक्ति जो है वो रोक रहा है, वो मुझे बताइए। विकार साहब अभी वो बोल रहे हैं कि मैं अभी भी इज्जत कर रहा हूँ उनकी, अभी भी मैं लॉयल हूँ उनका। अरे तुम लोग नहीं करोगे इज्जत तो पूरा भारत जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की इज्जत करने वाला है। तुम नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? अरे जिस आदमी के सामने पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, जिस आदमी के सामने पूरे जम्मू कश्मीर के लोग नतमस्तक हैं, जिसका स्वागत करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उतावले हैं, बेताब हैं, बेचैन हैं, आप उस जैसी शख्सियत के ऊपर जो है वो उंगलियां उठा रहे हैं, या ये इन लोगों की बौखलाहट है? क्योंकि ये लोग रहे आप 2 टट्टू और 2.5 फौज हैं। और आगे आगे आप देखिए जो लोग हैं, लोगों का किस प्रकार से हजूम जो है वो आज़ाद साहब के वेलकम करने के लिए जो है वो तैयार बैठा हुआ है और जगह जगह के ऊपर स्वागत। अभी तो पार्टी नहीं बनी है भाई साहब, अभी पार्टी तो बन नहीं दीजिए, उसके बाद आप जानिंग देख लीजिए। कांग्रेस की बात आप छोड़िए, पूरे जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों में एक हलचल हो चुकी है और जम्मू कश्मीर का एक ही विकल्प जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है, वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब। संजय जी, इससे पहले भी एक बार कांग्रेस जो गुलाम नबी आज़ाद के समर्थक हैं उन्होंने अपने अपने पदों से जो इस्तीफ़े दिए थे, बेसिक मेंबरशिप से नहीं दिए थे, जिनमें एक नाम विकार रसूल वानी का भी था। आज क्या ऐसा हो गया कि विकार रसूल वानी वो समय भूल गए, वो वक़्त भूल गए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको लाने वाले सियासत में गुलाम नबी आज़ाद थे, उनको एमएलए बनाने वाले गुलाम नबी आज़ाद थे। एक कहीं पे आज़ाद साहब ने वहाँ पे लोगों को जो है मुखातिब होकर ये कहा था कि ये विकार रसूल वानी नहीं है, ये मैं हूँ गुलाम नबी आज़ाद, इसको आपने वोट करना है। तो आज क्या हो गया? आज वो लॉयल्टी कहाँ गई? आज वो समर्थन कहाँ गया? मैं आपसे बात करूं कि वानी साहब, विकार साहब की जो आप बात कर रहे हैं, आप ये ठीक फरमा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि विकार रसूल साहब को लाने वाले वो गुलाम नबी आज़ाद साहब। अरे वो तो कोल्ड ड्रिंक्स का काम जो है वो वहाँ अपने बरहाल के अंदर जो है वो करते थे। उसके बाद आज़ाद साहब ने उनको लाया, उन्होंने मेहनत की, ये नहीं कि विकार साहब ने मेहनत नहीं की, लेकिन आज़ाद साहब के बगैर उनकी मेहनत जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि लास्ट के ऊपर आज़ाद साहब ही उनको जिताने के लिए जो है वो जाते थे। अब भी चुनाव आने वाला है ना, आज़ाद साहब के बगैर जीत के बताएंगे तो हम मानेंगे। अभी चुनाव होगा ना, अब 6 महीने के बाद होता है, साल के बाद होता है, जब भी होता है। यदि चुनाव होता है तो विकास साहब जीत के बताएं। यदि आप लायल थे आज़ाद साहब के तो आपको आज़ाद साहब के पास में, क्या आप आज़ाद साहब के पास में दोबारा गए? मैं विकास साहब से पूछना चाहता हूं कि जब से आज़ाद साहब ने पार्टी को छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया आज़ाद साहब ने, अगर आप इतने लायल होते तो आप आज़ाद साहब के पास में जाते, आप पूछते आज़ाद साहब मुझसे क्या नाराज़गी हो गई, आपने मेरे अध्यक्ष बनने के बाद क्यों रिज़ाइन किया? वो तो कहते हैं, विकार रसूल वानी काफ़ी सारे अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि एक दिन पहले मैं गया था। विकार ऐसी कोई बात नहीं। विकार साहब, आज़ाद साहब जो हैं वो रिज़ाइन करने के बाद विकार रसूल वानी साहब जो हैं वहाँ पर उनके पास में नहीं गए हुए हैं। रिज़ाइन देने से पहले 1-2 दिन, रिज़ाइन देने से पहले मैं अपने राज क्यों खोलूँगा, मैं क्यों बताऊँगा? विकार रसूल साहब की हैसियत क्या है गुलाम नबी आज़ाद साहब के सामने? गुलाम नबी आज़ाद साहब एक फेस है, एक चेहरा है, एक शख्सियत है। वो क्यों बताएंगे विकार साहब को? वो संजय मनास को क्यों बताएंगे कि मेरा नेक्स्ट कदम क्या होगा? अरे वो हिंदुस्तान की राजनीति को डायरेक्शन देने वाले व्यक्ति हैं, वो चीफ मिनिस्टर्स, वो मेंबर पार्लियामेंट बनाने वाले आदमी हैं, वो ऐसी शख्सियत हैं, वो किंग मेकर हैं। वो विकार साहब से वो क्या वो मांगेंगे, राय मांगेंगे कि मुझे क्या करना है, मेरा जीवन व्यक्ति क्या है? अरे आप बच्चे हैं उनके सामने। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो थे वो प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग हैं,
वो प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले, वो चीफ मिनिस्टर बनाने वाले, वो किंग मेकर की हैसियत से हमेशा कांग्रेस में रहे हुए हैं। और जब उन्होंने अपना कोई भी स्टेट जो है वो अपने हाथ में लिया है, कोई भी अपना कार्य जो है वो आज़ाद साहब ने अपना हाथ में लिया है, वहाँ पे वो सफल ही सफल हुए हैं, असफल जो हैं वो कभी नहीं हुए हैं। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय मन्हास जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।